तमाम सुनने और देखने वालों को अनऑफिशियल फ्रेंड नादिया शेख का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको झील सैफुल मलूक लेके जाएंगे और यहाँ पे मौजूद पड़ी बदल शुमार और शहजादा प्रिंस सैफुल मलूक की कहानी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें क्लिक और उसके साथ ही आज की कहानी की हम करते हैं शुरुआत। शानदार झील की तारीख बहुत मशहूर और पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। कहानी एक शहजादे सैफुल मलूक की है जो परी की शहजादी बर्दू जमाल से प्यार करता था। पीछे गाड़ी में बैठे मुर्तज़ा कह रहे हैं कि परी बर्दू जमाल ने ना मैसेज किया था शहजादे को कि मैं आ गई तुम्हें मिलने के लिए आज। दोस्तों कर दो मुर्तज़ा, मुझे रिकॉर्डिंग करने दो। अच्छा जी दोस्तों, मैं आपको बताई थी कि झील सैफुल मलूक पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़या है और कि वो झील है जो पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के दामन में वाक़ है। अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, जो हम रास्ते में हैं और ये आप ट्रैक देखें कि ये बस जीप ट्रैक है, कोई प्रॉपर बना हुआ नहीं है लेकिन मच बेटर। आज से 9 साल पहले तो यहाँ के हालात यानी कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब फिर भी जीप जो है ट्रैवल आप जीप के ज़रिए कर सकते हैं और इतना मज़ेदार सफ़र है। और बादल जो है ना पूरे पहाड़ों को कवर किया हुआ है बादलों ने। मेरे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं राबिया भट्ट हैं, हानिया शम्स हैं, एक और टीचर मौजूद हैं हमारे साथ, मुर्तज़ा हैं जो सबको बहुत हंसा रहे हैं और काजी भाई हैं और सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी नेशनल हंट एडवेंचर क्लब के CEO साहब डॉक्टर तौसीफ इजाज़। फाइनली हम लोग जो है अपने ट्रैक के झील सैफुल मलूक पे पहुंच चुके हैं और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये सैफुल मलूक झील सैफुल मलूक है और बादल आप देखें दोस्तों कितने नीचे आए हुए हैं। यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग में भी बारिश हो रही थी तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखें, वो देखें सामने आपको परी भी दिखा दिया हमने और प्रिंस भी दिखा दिया। ये भी हम ऊपर हैं, अभी हम जो है ना नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे से जाके आपको सही तरीके से झील सैफुल मलूक का नज़ारा करवा साथ साथ चलते हैं दोस्तों और साथ साथ आपसे बात करते हैं झील सैफुल मलूक की कहानी के। झील सैफुल मलूक की कहानी यहाँ के रहने वाले मकामी लोग भी बयान करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। ये झील की पानी की मकदार हमेशा एक ही रहती है और आज तक ये झील की गहराई का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कहा जाता है कि झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई थी जब नारान का सारा इलाका जो है ना बर्फ़ से ढका हुआ था और बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तोदा जो है वो दरिया का जो पानी जाता है उसके रास्ते में गिरा था। उसके बाद ये झील का वजूद आया था। कुछ इस तरह की भी कहानी मौजूद है। सामने दोस्तों आप देखेंगे बर्फ़ में ढके हुए पहाड़ वो है मलके पर्वत, 17,390 फीट बुलंद। आज तक इस पहाड़ को कोई सर नहीं कर सका। दोस्तों ये इसे मलके पर्वत कहा जाता है और कहा जाता है कि परियों का क़याम इस पहाड़ के ऊपर है। ये आपको हम मुख्तलिफ नज़ारा भी करवा रहे हैं, ये आप देखें। और दोस्तों मज़े की बात है क्या, ये मैं भी जो है ना यहाँ पे अब झील के पास बैठ गई ज़रा थोड़ा सा, मैंने कहा मैं भी देख लूँ शायद मुझे भी कोई बड़ी शैली नज़र आ जाए। इस कहानी को सूफी बुजुर्ग और पंजाबी हिंदुओं के शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने एक नज़म में तब्दील कर दिया। बालाकोट के रहायशी अहमद हुसैन माजिद ने इस नज़म को उर्दू ज़बान में तर्जमा किया। मकामी लोगों के मुताबिक ये परियों और बदरूहों की एक जगह है जो मौसम की इंतहा से अपने गुस्से का इज़हार। झील के साथ जन्नत और परी की कहानी मुंसलिक की जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे परी तो नहीं देखी और ना ही कुछ और चीज़ देखी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो देखा है वो है अल्लाह की शान। मैंने अल्लाह की कुदरत को देखा है। दोस्तों ये झील इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही है, आप ये देखेंगे दिन का वक्त है, अभी कोई 4:30 का टाइम हो रहा होगा तो ये इतनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों अगर आप तसव्वुर करेंगे कि अगर 14वीं तारीख हो, रात का वक्त हो, चाँद अपने पूरे रोशनी के साथ चमक रहा हो और उसकी जब लाइट्स के बर्फ़ मलके पर्वत के पहाड़ पर टकरा के जब झील पे पड़ती है और सितारे जब चमक रहे होते हैं तो यहाँ पे तो मुझे हर कोई परी बन जाता है, जैसे कि मैं भी बन गई हूँ। इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत नज़ारा, वाह। नजर क्या लगे वहाँ पर है प्यार जहाँ पर न बिछड़े मिलने वाले
जहाँ सब हो दिल वाले। सबको दीजिए इजाज़त। इससे अगला नेक्स्ट पार्ट नारायण का लास्ट में देखा, उसमें हम आपको लुलु सर्जरी के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।